हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKD क्लासेस पर। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8वीं की NCERT गणित, कक्षा 8वीं NCERT की गणित, कक्षा 8वीं की NCERT गणित। प्रश्नावली 6वीं, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। तो देखो, प्रश्नावली 6। तो वर्ग आप सब जानते हो, एक वर्ग होता है ये वर्ग होता है एक। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों कोण भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं चारों कोण वर्ग के। और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को आपस में काटते हैं। एक वर्ग तो होता है ये। ठीक है, अब अपन यहाँ इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे संख्याओं का वर्ग। किसका? संख्याओं का वर्ग। संख्याओं का वर्ग। देखो, वर्ग का मतलब होता है संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे एक का वर्ग है, एक का वर्ग मतलब एक को एक से गुणा करने पे क्या आता है? एक। दो का वर्ग, तो दो को दो से गुणा करने पे क्या आता है? 4। तीन का वर्ग, तीन को तीन से गुणा करने पर 9। चार का वर्ग, चार को चार से गुणा करने पर 16। ठीक है, तो ऐसे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक, ये होगा वर्ग। देखो आगे, देखो वर्ग। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का होता है 196। ठीक है, 15 का होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का 324, 19 का होता है 361, 20 का वर्ग 400 होता है। ये 20 को 20 से गुणा करने पर 400। तो दो को दो से गुणा किया 4 और दो भाई 20 गुणा 20, 20 गुणा 20। दो को दो से गुणा किया 4 और 2 0 है तो 2 शून्य आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो 400 हो गया। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का 625, 26 का 676, 24 का 576 और 26 का 676। ठीक है, 27 का वर्ग होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है, 30 का वर्ग होता है 900। तो ये वर्ग आपको 1 से लेकर 30 तक पूरे वर्ग आपको याद करने हैं, लिख लेना है इनको। ठीक है, देखो इसमें वर्गमूल। वर्ग अपन ने देख लिया। वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या है, ये मान लो 225 है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इस पर अंडर रूट लगाते हैं। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। देखो अभी अपन ने किया था 15 का वर्ग किया था, ये रहा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो वर्ग 15 का 225 होता है, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई संख्या है 81 है, इसका वर्गमूल कितना होगा? 9। ठीक है, 676 है, इसका कितना होगा? 26। ठीक है, तो ये आपको 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ 9000 लिख दिए। ठीक है, 900। तो ये वर्ग आपको याद करने हैं, लिख लेना इनको। अब इसमें देखना है अपन को कि वर्ग करने पर
संख्याओं में इकाई का अंक आने की क्या संभावना है। देखो संख्या 1 आई है वर्ग करने पर, 1 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, 2 बार आ गया। संख्या 2 देखो इकाई के अंक के स्थान पे आई है क्या, नहीं आया, तो 2 नहीं आया। और 3 देखो आया क्या कहीं, इकाई के अंक पर 3 नहीं आया ना कहीं भी, तो 3 भी नहीं आया। और क्या देखना है अपन को, आगे देखो 4 आया है, एक ये रहा 4 2 बार आ गया, 5 भी आया, ये रहा 6 आया, ये रहा, और ये रहा 2 बार आ गया 6 भी। 7 देखो कहीं आया है क्या, कहीं नहीं आया, तो ये लो 7 रहा, लिखो यहाँ पर। 8 देखो कहीं आया है क्या, कहीं नहीं आया 8 भी, तो ये लो 8। 9 आया, ये रहा। अब होता है शून्य आया है, पर ये 2 बार शून्य, डबल शून्य आता है इसमें। एक बार शून्य वर्ग करने पर एक शून्य नहीं आता कभी भी, हमेशा 2 शून्य आते हैं, तो एक अकेला शून्य कभी नहीं आएगा। तो संख्या 2 3 7 8 और 0 ये इकाई के अंक के स्थान पर नहीं आते। कौन सी 2 3 7 8 और 0 संख्या इकाई के अंक के स्थान पर नहीं आते, ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 आपके इसमें क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है। देखो 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपके सब के सब क्वेश्चन अपन हल करेंगे, और आपको आराम से पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलो प्रश्न पहला देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अगर इन संख्याओं का वर्ग करें तो इनका इकाई का अंक क्या आएगा। तो करो 81 का वर्ग करो। क्वेश्चन नंबर पहला वर्ग ये रहा। 81 का वर्ग, इकाई का अंक बताना है अपन को, सिर्फ 81 का वर्ग करना है। करो वर्ग। 81 का वर्ग कितना होता है, 6561। कितना होता है, 6561। तो इकाई का अंक क्या आया इसमें, 1। क्या है इकाई का अंक, 1। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, प्रश्न नंबर पहला है, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो इसका देखो वर्ग कर दिया अपन ने, तो इकाई का अंक क्या आया भाई, 1 को 1 से गुणा करने पे 81 है, 81 में 1 को 1 से गुणा करने पे 1 आएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक के स्थान पर जो संख्या है उसी का वर्ग कर दो अपन। 2 है, इकाई का अंक क्या है इसमें 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। 9 का क्या होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1। 3 का इकाई का अंक वर्ग करने पर 9। 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक, 4 का वर्ग 16 होता है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। 7 का होता है 49, तो 9 हो जाएगा। 8 का 64 होता है, तो 4 हो जाएगा इकाई का अंक। 0 का, जिस संख्या के लास्ट में 1 शून्य हो तो उसका वर्ग करने पर लास्ट में कितने 2 शून्य आते हैं। मैंने अभी बताया था लास्ट में कितने शून्य आते हैं 2, तो वर्ग में इकाई का अंक पूछ रहा है अपन को, तो 1 शून्य बता देंगे अपन यहाँ। 6 का कितना होता है 36 भाई, 6 का वर्ग करने पर 36 का कितना हो जाएगा इकाई का अंक 6। 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 में इकाई का अंक 5, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग करने पर होता है 25 में इकाई का अंक क्या होगा 5, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इनका कारण बताना है अपन को कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, कारण बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1057 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 7 आया है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ पर कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 0 ये आए तो वो क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखो यहाँ कहीं आया ही नहीं है, 1 से 10 तक अपन ने वर्ग किया है, तो ये 2 3 7 8 0 ये संख्या नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जिन संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 0 आए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है
7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उत्तर अपन को उत्तर क्या देना है, इसका कारण सहित उत्तर देना है। तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 7 है। ठीक है। अब दूसरा देखो, 23,453। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि अब यहाँ पर ये लाइन तो अपन को आप लिख देना, सब में यही लाइन लिखनी है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, लिख देना इसमें इकाई, इका मतलब इकाई, इकाई का अंक 2 है। अब देखो यहाँ पर 64,000 आया है, तो वर्ग अगर या तो 0,2 आए या 4 आए या 6 आए तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 3 आने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा या तो 0,2 आता है, नहीं 4 आता है, नहीं तो 6 आता है। देखो 20 का वर्ग करो कितना होता है? 400। अगर बड़ी संख्या लें 70 का वर्ग करो कितना होता है? 7 का 49 और 1 शून्य के 2 शून्य, तो 4,900। अगर 700 का वर्ग करें तो देखो 700 का करो, 7 का 49, 2 शून्य तो है ही, 2 का 4 हो जाएगा वर्ग करने पर। तो 3 नहीं आई ना, 3 शून्य नहीं आते कभी भी, या तो 2 आते हैं, नहीं 4 आते हैं, नहीं तो 6 आते हैं। फिर जैसे 200 का करो, 200 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी 3 शून्य नहीं आते। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्य 3 बार आया है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 है। इसमें भी वही है क्योंकि इसमें शून्य 3 बार आया है, और इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें शून्य 1 बार आया है। इसमें शून्य इकाई के अंक में शून्य 1 बार आया है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो ये संख्याएं दी हुई है, इनमें विषम संख्या कौन सी संख्या का वर्ग होगा? विषम संख्या। देखो अगला तीसरा प्रश्न, विषम संख्या का वर्ग। देखो 431 है, इसका अपन वर्ग करते हैं। ठीक है, तो वर्ग करने पर एक भाई इकाई का अंक का वर्ग करके देख लो अपन ने। पहले यहाँ अपन वर्ग करते हैं, मान लो ये मान के चलो कि अगर 431 है, इसका वर्ग करते हैं तो 431 को 431 से गुणा करते हैं, तो 1 को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा? 1, 1 को 3 से करने पर 3, 1 को 4 से करने पर 4, 3 को 1 से करने पर 3, 3 को 3 से करने पर 9। चलो आगे छोड़ो जो भी है, पर अब देखो जोड़ो इनको, यहाँ और आएगी भी संख्या इनको, पर इकाई के अंक के स्थान पर तो 1 ही आएगा ना। तो 431 का वर्ग करने पर जो इकाई का अंक है उसमें क्या आएगा? 1 आएगा। 6 का वर्ग करने पर क्या होता है? 36, 36 में इकाई का अंक क्या आता है? 6। 9 का करने पर, 9 का वर्ग करने पर पहले 9 का कर दो, कितना होता है? 81, 81 में 1 इकाई का अंक। 4 का 16, 16 में इकाई का अंक 6। तो विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या कौन सी की आएगी? देखो 1 क्या है? विषम है ना, ये क्या है? सम, ये विषम, ये सम। तो अपन क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो विषम संख्या किस संख्या का है? पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का विषम संख्या है। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भरना है अपन को, ये दिया हुआ है। देखो 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का 10,201 है, मतलब ये दिया हुआ है अपन को। तो इसका रिक्त स्थान भरने हैं अपन को, ये फिलअप करना है। देखो 1 2 बार आया है ना, तो यहाँ 2 आ गया बीच में। शून्य यहाँ नहीं है तो कोई शून्य यहाँ आया नहीं है। 1 2 बार आया है, 2 बीच में आ गया। 1 दोनों तरफ 1 1 आ गई, बीच में 1 शून्य है तो 1 1 शून्य आ गया। इसमें 2 शून्य है तो 2 2 शून्य आ गए, 2 के दोनों तरफ। इसमें 1 2 बार आया, बीच में 2 आ गया, दोनों तरफ 1 1 आ गया। शून्य कितने 4, तो बीच में 4 4 शून्य आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो इसमें वही 1 तो 2 बार आया है, और शून्य कितना है 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो देखो 1, अब शून्य गिनो 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6, वही 6 शून्य इधर आएंगे और 1। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रश्न। ठीक है। अब 5वां प्रश्न देखो, 5वां है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये भी रिक्त स्थान भरना है इसमें भी। ठीक है। तो वैसे चौथा और 5वां प्रश्न सेम ही है, दोनों में स्क्वायर है। देखो पर इसमें क्या है, शून्य बीच में दिया हुआ है और बीच में 1 भी दिया हुआ है सब में। इनमें बीच में 1 नहीं है कहीं भी, इनमें बीच में भी 1 दिया है। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 होता ही है, मैंने आपको पहले बताया, याद करना आपको। ये 101 का स्क्वायर सेम ऐसा का ऐसा ही है, 10,201। अब देखो बीच में 1 और आया इनमें, तो ये देखना है अब 1 कितनी बार आया है। 1 2 3 बार आ गया ना 1, चौथे प्रश्न में 1 2 बार ही आ रहा था, इसमें 1 3 बार आया है। तो इसका स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बार आया ना, तो चलो देखो इसमें 2 बार आया था, एक तो 10 20 बाद में 1, अब इसमें 3 बार आया तो 30 तक चलो, 10 20 30 20, अब पीछे चलना है वापस, 30 के बाद में 20, 20 के बाद में क्या आता है 10, तो 10 का 1 लिखना है, यहाँ शून्य नहीं लिखना। ठीक है। 1 देखो कितनी 4 बार आया ना, तो अब 40 तक लिखना पड़ेगा अपन को, 10 20 30 40, क्योंकि 1 4 बार आया 40 तक। अब पीछे चलो 30 20 10, 10 में लास्ट का शून्य नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। अब देखो इसमें 10 20 30 40 50, अब पीछे चल रहा है वापस 40 30 20 1। ठीक है। तो इसमें कितनी बार आएगा 1 5 बार आएगा, क्यों 50 तक है ना, तो 5 बार 1 आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, देखो देख कितनी बार आया 1 1 2 3 4 बार ही आया ना अभी 1, तो 1 कितनी बार आ गया 5 बार आ गया। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न 5वां। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है। लुप्त संख्या है, जैसे यहाँ ये ब्लैंक दिया हुआ है, एक ये ब्लैंक दिया हुआ है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इनमें संख्या बतानी है अपन को क्या आएगी। तो इसका देखो हिंट दिया हुआ है आगे प्रश्न में ही। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। तीसरी संख्या है ना, ये संख्या, ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी संख्या, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये पहली और दूसरी से संबंधित है। ठीक है। फिर क्या है, चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है, ये चौथी है, ये चौथा कॉलम या चौथा स्तंभ, ये तीसरी से संबंधित है, इससे संबंधित है। तो देखो इसके कैसे करते हैं इसको, देखो इधर क्रम से चल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, पहली संख्या में चल रहा है ना ऐसे ही। फिर दूसरी में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है। ये ब्लैंक में आ जाएगा यहाँ 6 का स्क्वायर, पहली और दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी में देखो, तीसरा स्तंभ देखो 2 का स्क्वायर, तो तीसरी क्या कह रहा है प्रश्न में, पहली और दूसरी से संबंधित है तीसरी। कैसे, देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 4 से गुणा किया 12, 4 को 5 से गुणा किया, 4 को 5 से गुणा करने पर 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ।
5 को 7 से गुणा करने पर 30, 6 को 7 से गुणा करने पर 42। ठीक है, 42 का स्क्वायर हो गया है। अब कह रहा है चौथी संख्या, ये किसके बराबर है? चौथी संख्या बराबर है 30। ये चौथी संख्या मतलब किसके अनुसार करेंगे इसको? तीसरी से संबंधित है ये चौथी। ठीक है, देखो इसमें 2 के बाद में क्या आता है? 3, 3 का स्क्वायर, 6 के बाद में 7, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर के बाद में 13, 20, 21, 30 के बाद 31 का स्क्वायर, 42 के बाद 43 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 43 का स्क्वायर। यहाँ सॉरी, यहाँ ब्लैंक था, मैंने क्वेश्चन ऐड करते टाइम फिलअप कर दिया, तो ये यहाँ हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये है कि 7वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। योग किए बिना योगफल ज्ञात करना है इनका, मतलब ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे योग नहीं करना है इनका कि 1 और 3 4, 4 और 5 9, ऐसे नहीं जोड़ना है इनको, ऐसे डायरेक्ट ही योग करना है इनका। कैसे? देखो, अगर कोई भी सम संख्या आए और वो क्रम से हो लगातार, तो उसका क्या करना है? देखो कितनी संख्या है वो गिनो पहले तो, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इनको जोड़ के देख लेना, 25 आएगा। देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 होता है। देखो ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि योग संक्रिया के भी नहीं जोड़ना है। अब देखो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 100। इनको योग करने पर 100 ही आएगा। ठीक है, ये देखो ये कितनी है? अब 19 तक अपन ने अभी गिना था, तो कितना हुआ था? 19 तक, 19 तक तो काउंट किया था, अभी कितना हुआ था? 10। आगे काउंट करो, 11 और 12, तो ये कितना है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो इनको जोड़ करने पर कितना आएगा? 144 आएगा। ठीक है, तो मेरे आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न 7 तक समझ में आ गए होंगे आराम से, आसानी से। अब देखो 8वां प्रश्न देखो, गुणनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। गुणनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, मतलब जो पहले ये संख्या दी हुई थी इनको ऐसे करना था, अब इनको ऐसे लिखना है, उल्टा है। 7वें का 8वां प्रश्न उल्टा है, ऐसी 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो लिख दो, देखो क्या होगा, करो। एक 7 संख्या लिखनी है, को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गई होगी 7 संख्या। देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अगले में 121 को, अगला प्रश्न है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। देखो दिया है 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो, तो लिख दो 121 को 11 विषम संख्या के रूप में। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 7 हो गई नहीं यहाँ तक, 11 लिखनी है अपन को। 15, 13 के बाद 15 + 17 + 19 + 21 + 23, देखो देख कितनी हो गई यहाँ तक? 7 8 9 10 11, 11 के रूप में लिखना था। हाँ सॉरी, 21 तक ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 21 तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 9वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? 12 और 13, 25 और 26, 99 और 100। इनका वर्ग करें तो इनके बीच में कितनी संख्या है? देखो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी? 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है? देखो नीचे देखो आप पहले, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का होता है 169। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी संख्या होगी? इनके बीच की संख्या निकालनी है, मतलब 144 और 169 दोनों को काउंट नहीं करना है, दोनों को अपन ने गिनेंगे नहीं, 145 से गिनेंगे और 168 गिन लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या होगा? 169 में से 144 माइनस करो, कितना बचेगा? 5 2 25। ठीक है, अब अगर ऐसे माइनस करते हैं ना अपन, इनको घटाते हैं ऐसे, तो इनमें दोनों में से एक काउंट होता है, इनमें एक गिना जाता है। ठीक है, अब इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा 24, तब इसका आंसर सही आएगा। जैसे एक संख्या है मान लो 5
या 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। 4 का वर्ग 16, 5 का कितना होता है 25, तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी होगी, देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये होगी। कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, इनके बीच की 8 संख्या हो गई। अब देखो इनको निकालो, 25 में से 16 निकालते हैं, अगर वैसे करें घटा के तो 25 में से 16 घटाओ, कितना बचेगा, 25 में से 16 घटाने पर 9 बचता है, पर यहाँ तो 8 ही आ रहा है ना बीच की संख्या है, तो -1 और घटाना पड़ेगा ना, तो ये लो 8। तो ऐसा है इसको, मतलब इसमें दोनों का वर्ग करके एक और घटाना पड़ेगा आपको, इसमें से दोनों का वर्ग करके घटाने के बाद में एक और घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बस, आपको तो ये करना है, देखो 12 और 13 के वर्ग में से बताना है ना अपन को बीच में कितनी संख्या है 12 और 13 में, तो जोड़ दो इनको, 12 + 13 - 1 कितना होगा, 12 और 13 25, 25 - 1 24, बस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, सीधा कर देना आपको। 25 और 26, 25 + 26 - 1 कितना होगा, 25 और 26 कितना होता है 51, 51 - 1 50, 99 + 100, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 99 और 100 को, 25 और 26 को जोड़ दिया, 12 और 13 को जोड़ दिया, 1 घटाना है, -1 कितना होगा 198, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गई। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली पूरी समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे।